वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होती है। तो डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम लोग कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे कि लैटिस कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को कैसे समझ सकते हैं। चलिए तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अ लैटिस L लेस देन इक्वल टू इज सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इफ एवरी एलिमेंट्स इन L हैज अ कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब हमारे पास कोई भी लैटिस एक कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस कहलाएगा यदि उसकी हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता हो। मतलब हर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट का हमारे पास क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? तो कॉम्प्लीमेंट को मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, बहुत डिटेल में बताया हूँ, तो एक बार आप देख सकते हो जाके। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बात करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलो, हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो एग्जाम्पल नंबर पहले इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। आप ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? आप दो ऐसे एलिमेंट लो जिसका हमारे पास हम लोग ज्वाइंट ले, तो ज्वाइंट क्या आना चाहिए? 1, और ज्वाइंट ले तो 1 और मिड ले तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमें ऐसे दो एलिमेंट खोजना है स्टूडेंट। ठीक है। तो चलो मैं क्या लेता हूं, C और B को लेता हूं। C और B, तो देखता हूं अगर मैं इसका ज्वाइंट निकाला, C के साथ B का ज्वाइंट निकाला, तो बताओ क्या निकलेगा हमारे पास? 1। C और B का मीट निकालूंगा तो क्या निकलेगा हमारे पास? C और B का मीट निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? C और B का मीट निकालेंगे स्टूडेंट, हमारे पास निकलेगा 0। और C और B का जॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल रहा है? 1। इसका मतलब C जो है, C का कॉम्प्लीमेंट क्या है? B है, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? C है स्टूडेंट। इस तरीके से हम बात करेंगे। अच्छा, और एलिमेंट लेके चलते हैं। मैं A और B में बात करता हूँ। ठीक है। A और B, तो A और B का जॉइंट निकाला तो क्या निकलेगा? 1। मतलब A एंड B का अगर मैं ज्वाइंट निकाला तो क्या निकला हमारे पास? 1 निकला। A और B का ज्वाइंट 1 निकला। A और B का मीट क्या निकला? बहुत बढ़िया। A और B का क्या निकला हमारे पास? 0 निकला। इसका मतलब क्या हो गया ये तरीके से? A का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? B, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? A निकला स्टूडेंट। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या हो सकते हैं क्या? तो हम A B C तीन ही एलिमेंट थे, तो तीनों का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अच्छा, एक और बात, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? तो कोई बोले 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हमेशा ये 0 होती है, और इस 0 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है। इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट का इसमें कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस हो गया। ये कौन सा लैटिस है? एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है स्टूडेंट। ओके। इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को एग्जिस्ट कराएंगे। अच्छा, इस वाले में बात करते हैं, क्या इसके हर एक एलिमेंट का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? अगर हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट लैटिस नहीं होगा। तो चलो मैं A और B को लेता हूं। सबसे पहले A और B को, A और B का ज्वाइंट निकाला, तो A और B का ज्वाइंट निकाला तो क्या निकलेगा हमारे पास? 1। बहुत बढ़िया, 1 निकला। A और B का मीट निकाला तो क्या निकलेगा? 0। और ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो ये बताओ, A का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? B, और B का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? A। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे पास एक ये दो एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अच्छा, इसका देखते हैं। B और C का देखते हैं। B और C का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? B और C का ज्वाइंट क्या निकला हमारे पास? 1। और B और C का मीट देखते हैं तो क्या निकला था? B और C का मीट 0। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर दिया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को। इसका मतलब B का कॉम्प्लीमेंट क्या है? C, और C का कॉम्प्लीमेंट क्या है? B। ओके। अच्छा, A और C का देखते हैं। A और C का देखेंगे तो क्या होगा? A और C का ज्वाइंट 1 और मीट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब A का कॉम्प्लीमेंट C है और C का कॉम्प्लीमेंट A है। स्टूडेंट, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं ना? इसका मतलब का एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे बात करता हूं, A का कॉम्प्लीमेंट क्या है? A का कॉम्प्लीमेंट B भी है, C भी है। देखो ना, A का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या था? B भी था। A का कॉम्प्लीमेंट क्या है? C भी है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया, इसलिए ये कौन सा लैटिस है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बात करते हैं, क्या ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है? तो ध्यान सुनो, इसमें मैं दो एलिमेंट लेता हूं। कौन कौन सा एलिमेंट लूं? B, चलो C एंड D लेता हूं। C एंड D, इसका हम लोग ज्वाइंट निकालेंगे, C और D का मीट निकालेंगे। तो जैसे मैं C और D का ज्वाइंट निकाला तो क्या निकला? बहुत बढ़िया, 1 निकल गया।
सी और डी का ज्वाइंट क्या निकला हमारे पास 1। लेकिन क्या सी और डी का मीट हमारे पास 0 निकलेगा? सी और डी का मीट देखते तो बी निकल रहा है, ये तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है। चलो मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट डी नहीं है, आगे बात करते हैं। ये नहीं हो सकता सी और डी का एक कॉम्प्लीमेंट। अब देखें सी का बी के साथ देखते हैं। अगर सी का बी के साथ देखते हैं हम लोग तो ये बताओ इसका ज्वाइंट क्या होगा सी और बी में? सी और बी में ज्वाइंट देखते हैं तो सी और बी का ज्वाइंट हमारे पास सी होगा और सी और बी का मीट क्या होगा? सी और बी का मीट हमारे पास बी हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये न ही 1 है और न ही ये 0 है, इसलिए इसका भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल पाएगा। और किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं? ए एंड डी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए एंड डी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए और डी का ज्वाइंट पहले चेक करेंगे। ए और डी का ज्वाइंट बहुत बढ़िया 1 आ रहा है। ए और डी का क्या निकला हमारे पास? 1 निकला। ए और डी का मीट क्या निकला? ए और डी का मीट क्या निकला हमारे पास? 0। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट डी है और डी का कॉम्प्लीमेंट ए है। ए का कॉम्प्लीमेंट डी है और डी का कॉम्प्लीमेंट क्या? ए है स्टूडेंट। यहां से तो हम पता कर लिए, लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या सी का कॉम्प्लीमेंट कहीं मिला? नहीं मिला। क्या बी का कॉम्प्लीमेंट कहीं मिला? बी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकला। अब बी और सी का कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट देखोगे ना, मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है, क्योंकि सी का भी नहीं निकला कॉम्प्लीमेंट। देखो ना सी का कॉम्प्लीमेंट कहीं मिल ही नहीं रहा है। बी का देखो, बी का कॉम्प्लीमेंट देखा, बी का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिख रहा है कहीं। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। इस वाले में बात करते हैं। इसमें क्या ले कि ऐसा 2 एलिमेंट जिसका हम ज्वाइंट ले तो 1 हो जाए और मीट ले तो 0 हो जाए। तो चलो मैं लेता हूं क्या एलिमेंट ले लूं, ए के साथ डी का ले लेता हूं। ए के साथ डी का ले लेता हूं, क्या निकालूं? ज्वाइंट निकाल दो। तो ए और डी का ज्वाइंट क्या होगा? डी हो जाएगा। और ए और इसका मीट क्या हो जाएगा? ए और डी का मीट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब ये ना ही 1 के बराबर है और ना ही ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब इसका हमारे पास न ही 1 आया और न ही 0 आया। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट डी नहीं है और डी का कॉम्प्लीमेंट ए नहीं है। मतलब ए और डी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं निकल पा रहा। ए का बी के साथ निकालेंगे, देखो ए का बी के साथ ज्वाइंट निकालेंगे तो सी निकलेगा और ए का बी के साथ बीट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। लेकिन ज्वाइंट सी आया ना, 1 नहीं आया, इसलिए ए का हमारे पास बी के साथ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। अब किसके? सी का देखते हैं स्टूडेंट। सी का किसके साथ निकाले? सी का डी के साथ निकालते हैं। सी का डी के साथ निकालते हैं तो ज्वाइंट क्या आ जाए हमारे पास? 1। ठीक है, ज्वाइंट तो 1 आ रहा है, लेकिन मीट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जैसे इसका मीट निकाले, मीट तो ए आ गया, 0 तो आया नहीं, इसलिए हमारे पास सी का भी कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। और कौन सा एलिमेंट देके बताओ? किसी का, इसमें लगभग किसी का नहीं एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब डी का देखो, डी का ए के साथ देखोगे ज्वाइंट क्या होगा? ज्वाइंट सी होगा और मीट क्या होगा? मीट 0 होगा। 0 तो मीट ठीक है, लेकिन ज्वाइंट जो है वो सी आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे पास ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर दिया ना जिसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताओ ए और बी का, देखो ए और बी का ज्वाइंट निकालो, क्या निकला? ए और बी का ज्वाइंट हमारे पास 1। ए और बी का मीट निकाल के देखो क्या हो रहा है? ए बी का मीट क्या है हमारे पास? 0। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते जाते हैं, हम लोग चेक करेंगे ऐसे। अब देखो ए एंड सी का, तो ए और सी का ज्वाइंट देखते हैं 1, ए और सी का देखते हैं 0, मीट एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ए एंड डी का देखते हैं तो ए और डी का ज्वाइंट 1, मीट क्या है हमारे पास? 0। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। देखो बी एंड डी का, देखो बी और डी का ज्वाइंट क्या है? 1, इनफिनिमम क्या है हमारे पास? 0। मतलब ये भी 1 और 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका देखो सी और डी का, देखो सी और डी का भी 1, 0। इसका मतलब ए बी सी डी सबका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट बी भी है, ए का कॉम्प्लीमेंट सी भी है, ए का कॉम्प्लीमेंट डी भी है। क्योंकि देखो ए बी के साथ भी 1 जाएगा, बी के साथ 0 आएगा, ठीक है। ए का सी के साथ देखो, सी के साथ भी 1 जा रहा है, सी के साथ भी 0 जा रहा है, इसका मतलब सी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट रखेगा। ए और डी का देखो, ए और डी के साथ भी 1 जा रहा है,
ए और डी के साथ 0 भी आ रहा है, इसका मतलब डी के साथ भी कॉम्प्लीमेंट रखेगा। सिमिलरली बी भी किससे किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान से देखो, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरीके सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बेसिकली देखो, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए होगा, बी होगा, डी होगा। मतलब हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास? एक कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस है ये। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें।